नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य समाचार। मैं कृष्णा शुक्ला इस वक्त मौजूद हूं नाला चौपारा पूर्व यशवंत एम्पायर के पास। एक सोसाइटी और है एंजल मजेस्टी, और पास में आप देख सकते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर भी यहीं पर विराजमान है, स्थापित है। और हमारे साथ मौजूद है इस समय आतिश सावंत जी, जो कि समाज सेवक है, समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे में परसों के दिन इनके साथ कुछ अनहोनी कुछ घटना घटा। आप देख सकते हैं कि हाथों में इनके पट्टी लगा है और कई फिंगर में इनके मतलब घाव लगे हुए हैं। ऐसे में जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद होने के बाद आपने पुलिस प्रशासन के पास ये विषय रखा, उनके ऊपर कार्रवाई कुछ हुई या नहीं? आतिश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? नमस्कार, जय श्री राम। मैं आतिश सावंत, एक समाज सेवक। ये जो हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे प्रेमाइसिस में सब लड़के लड़कियाँ, कोई सिगरेट, कोई दारू, कोई चरस, कोई गांजा, मतलब बाहर बाहर से आके इधर बैठते हैं। अंधेरा रहता है, यहाँ लाइट है नहीं। तो परसों के दिन एक करण शर्मा करके नाम का जो बंदा है, उसके साथ में बिल्डिंग वालों की बहस हो रही थी। वो नशे में था। तो जब मैं आया और मैंने उसको समझाया, उसका मामा हमारे पहचान वाला था, तो मामा को बुलाया। मामा आने के बाद में बोला कि आतिश भाई जाने दो, मेरा भांजा है। ये सब खत्म होके, विषय खत्म होके सब चले गए थे। अब वो आधे घंटे बाद वापस आता है, वापस ही दुकान वाले को गाली देता है, बोलता है कौन थे, उनको बुला। फिर उसके बाद में वापस हम लोग जमा हुए, वापस उसको भेजा गया उसके मामा के द्वारा। वो चला जाने का तीसरी बार जब आया तो वो वहां खड़ा था, मैं जा रहा था। एक्चुअली वो मेरे पे हमला करने नहीं आया था, परंतु उसका कहना था कि आतिश भाई रुको, मेरे को आपसे बात करनी है। तो मैं यहाँ रुका तो वो मुझे बोल रहा था कि वो तुम्हारी बिल्डिंग में एक बंदा है जिसने मुझे रोका, मैं यहाँ मेरे को यहाँ से भगाया, मेरे को वो बुला, उसको मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तू अभी नशे में है, अपन कल बात करेंगे। उसके मामा को फिर बुलाया, उसका मामा उसको लेके ही जा रहा था। तो वहां से वो गाली गलौज करने लगा। जब गाली गलौज किया उन्होंने, तो मैं उसके पास गया। मैं बोला तू अभी बेटा जा, तेरे मामा पहचान के, तेरे पप्पा पहचान के, अपन कल बात करेंगे होश में। परंतु वो माना नहीं, और उस वक्त उसने 3 चाकू और एक कैंची रखी थी, जो कि उसने घुमाई। घुमाने के बाद में सीधा मेरे हाथ पे आई। मैंने अपने डिफेंस में अपना हाथ में लगी, और फिर उसके बाद में उसका मामा था, उनको कुछ 15 से 20 टाका है, वो केके में एडमिट थे। और फिर हमने पुलिस प्रशासन को 112 पे कॉल करके उसके ऊपर उसको लेके गए, और उसको एफआईआर करके उसके ऊपर गुना दाखिल पुलिस प्रशासन ने किया है। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए दिन मतलब कुछ न कुछ वारदात होता है, जैसा कि कई समाज सेवकों का कहना है कि रात के वक्त जैसे छेड़खानी के कुछ विषय सामने आते हैं। और कुछ आपकी बिल्डिंगों के लोगों के माध्यम से पता चला कि कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे रहते। तो क्या इस बात को? देखो, इसमें क्या है ना, पुलिस प्रशासन ने पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए, और हमने मांग की है कि यहाँ पे एक बीट चौकी बने। और वो पीआई साहब जो पवार साहब है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे एक बीट चौकी बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये पूरा पट्टा है ना, बनारसी से लेके वो लास्ट तक पूरा अंधेरा रहता है। अच्छा। तो ये अंधेरा होने के वजह से यहाँ पे हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। छेड़खानी का विषय ऐसा जो कुछ लोगों का कहना हाँ, है होता है ना। और नशा क्रय विक्रय या देखो लेना क्या यूज है, करना, अभी कुछ बहुत सारे युवा है, पहचान वाले हैं, कोई ना कोई आता है, बैठता है। आने बैठने से हमें तकलीफ नहीं है, पर हमारा प्रश्न ये है कि ये जो चीज तुम इधर आके कर रहे हो, क्या वो चीज तुम तुम्हारे माँ बाप के सामने अपने बिल्डिंग के नीचे कर पाओगे? हमने तो लाखों रुपए डाल के घर लिया है। यहाँ पे एक सारी महिला असुरक्षित है। वो बनारसी से लेके पूरा ही काला अंधेरा रहता है। अंधेरा का रहने की वजह से यंग युवा यहीं आता है और वहां बैठता है, उसके अंदर ये विवाद होते रहता है। तो ऐसे में प्रशासन से आपका क्या मांग है? यहाँ के स्थानिक नगर सेवक सब आपके दोस्त हैं, तो उनसे भी कुछ हेल्प लेना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे को मेरे प्रभाग के चारों नगर सेवक ने सहयोग किया है, और उनके ही माध्यम से पुलिस प्रशासन मतलब एफआईआर भी हुई है। परंतु हमारा कहना यह है कि जल्द से जल्द, और यहाँ पे हमारे नगर सेवक लाइट भी कल परसों में हो जाने वाला है। लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हो जाने वाला है। और विनती करता हूँ पुलिस प्रशासन को और स्थानिक लोगों को कि यहाँ पुलिस वाले यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाए, और स्थानिक लोगों को भी आह्वान करता हूँ कि अपने अपने प्रेमाइसिस में ऐसे किसी चरसी गर्दुल्ले रोड़े लोगों को मत बिठाया करो। क्योंकि आज मेरे पे हुआ, चलो मैं सक्षम था, मैंने अपने आप को झेल लिया, मगर कोई कमजोर होता, अगर उसका कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, साधारण आदमी है, तो वो कहाँ जाता? वो तो उस समय मर ही जाता था।
तो जब हमारे जैसे पे हमला हो रहा है तो पुलिस प्रशासन से विनती है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको छोड़े नहीं। ऐसा मांग है हाँ, प्रशासन। ये मेरी मांग है, क्योंकि कल को वो छूट के आने के बाद उसका मनोबल बढ़ेगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो शही विरार में सुनने को बराबर मिलता है कि 5 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, 10 करोड़ का पकड़ा गया, 3 करोड़ का पकड़ा गया। तो इसमें प्रशासन कहीं न कहीं कुछ ढीला रवैया उसका, यदि इतने बड़े बड़े पैमाने पर ड्रग्स कहाँ से आ जाता है और कैसे पकड़ रहे हैं। देखो और यही छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक आपको बताना चाहूंगा कि समोसे के अंदर, स्नैक्स के अंदर, नाश्ते के अंदर भी ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये बात से आप मतलब कहाँ तक सहमत है? ऐसा चालू हुआ है, बड़े बड़े लोगों का कहना है। हुआ है। मेरा कहना यही है कि पुलिस प्रशासन के अंदर इसके अंदर ढिलाई है, हाँ। तभी वो आउट ऑफ से जो ड्रग्स आ रहा है। आज कितने ऐसे बेचने वाले हैं जो धंधा कर रहे हैं, तो वो कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसके संरक्षण में कर रहे हैं? हाँ, किसके संरक्षण में कर रहे हैं? अरे उनको उठाओ, पुलिस प्रशासन। आपको नहीं मालूम होगा, आपका कहना है कि हमको नहीं मालूम वो कोने में बेचा, तो हम बताते हैं। चलो हमारे साथ चलो और कार्रवाई करो उन पे। तो ऐसे में आप ये चैनल के माध्यम से, समाचार चैनल के माध्यम से आप सीपी साहब से निवेदन करना चाहेंगे, शासन और प्रशासन दोनों से कुछ विशेष आग्रह कुछ आपका? देखो ये हमारे जो समीर वानखड़े जी है, वो उनका एक ये चल रहा है नशा मुक्त। तो मेरा स्थानिक प्रशासन सीपी साहब से ये कहना है कि जब हम लोग जैसे कुछ लोग आगे आते हैं आपके समर्थन में, आपको सपोर्ट करने के लिए, अगर हम कुछ सामना आपको लाके देते हैं कि देखो यहाँ धंधा हो रहा है, यहाँ ये लोग बैठे, तो हमारे जैसे लोगों पे हमला हो जाता है। हमको ही प्रोटेक्शन नहीं है, तो आवाज प्रोटेक्शन उनको मिलता है। आवाज कौन उठाए? हाँ, पकड़े जाते हैं। अब वो क्या अंदर करते हैं, लेन देन करके कैसे बाहर आ जाते, अब वो तो उनको मालूम और ऊपर वाले को मालूम। आप जैसे तेज तर्रार समाज सेवक को अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता कैसे सहयोग करेगा पुलिस को? मेरा एक ही कहना है, समाज के लिए, मैं अपने प्रभाग 22 के अपने समाज के लिए, मैं अपने पूरे समाज के लिए ऐसे और 1000 घाव खाने को तैयार हूँ। वाह। पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। और एक बार, 2 बार, तीसरी बार जब अगर हम हमारे रुद्र अवतार पे आ गए ना, तो कोई एक चरसी गर्दुल्ला नहीं दिखेगा। रुद्र अवतार बोले तो सावन चालू अभी, फिर शासन हम हमारे हाथ में ले लेंगे। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, याद रखना। 3 बार हाथ जोड़ेंगे, फिर अगली बार सीधा हाथ तोड़ेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।